Principle of Mathematical Induction, exercise 4.1 and question number 13. Now it is 1 plus 3 by 1 into 1 plus 5 upon 4 into 1 plus 7 upon 9 up to multiplication है up to 1 plus 2n plus 1 upon n square is equal to n plus 1 whole square and belongs to capital N. तो हमें प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो जो स्टेटमेंट है वो है P ऑफ n 1 प्लस ऑड नंबर है 3 से स्टार्ट होता है और डिनोमिनेटर में 1 दिया है, देन इनटू 1 प्लस 5 और डिनोमिनेटर में है 4 मतलब 2 स्क्वायर, देन 1 प्लस 7 अपॉन 9 दिया है 3 स्क्वायर और ऐसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है अप टू 1 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर. ओके, और राइट साइड में हमें n प्लस 1 स्क्वायर दिया गया है. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे n इक्वल टू 1 से. तो यहाँ पर ये जो टोटल ब्रैकेट है वो n ब्रैकेट है. n इक्वल टू 1 मीन्स ओनली 1 ब्रैकेट. तो अगर हम सिर्फ 1 ब्रैकेट लेंगे क्योंकि इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ n ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 मीन्स ओनली 1 ब्रैकेट यूज करेंगे. ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाय 1 एंड 1 प्लस 3 बाय 1 दैट इज 4. नाउ RHS is 1 plus 1 whole square. 1 plus 1 is 2, 2 square is 4. तो लेफ्ट एंड राइट दोनों का वैल्यू 4 है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. so P of 1 is true. Now we suppose it is true for n equal to k. So let P of k is true, that is 1 plus 3 upon 1 into 1 plus 5 upon 4 into 1 plus 2k plus 1 upon k square is equal to k plus 1 whole square. This one as a equation number 1. ये हमने assume किया है कि it is true for n equal to k. अब हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो प्रूव करना है वो पहले लिख देते हैं. फर्स्ट ब्रैकेट होगा 1 प्लस 3 बाय 1, देन सेकेंड ब्रैकेट इज 1 प्लस 5 अपॉन 4, देन इनटू ऐसे हम जो लास्ट है वहां पर n के प्लेस पर k प्लस 1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 3 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर. n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज करने के बाद सिंप्लीफाई किया है. और राइट साइड में हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 दैट इज k प्लस 2 स्क्वायर. यहाँ तक हमें प्रूव करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब LHS से. जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है वो है 1 प्लस 3 बाय 1, देन इनटू 1 प्लस 5 अपॉन 4. एक और ब्रैकेट लिख देते हैं 1 प्लस 7 upon 9 and then last bracket that is k plus 1th bracket is 1 plus 2k plus 3 denominator में k plus 1 square. अब अगर हम पैटर्न देखते हैं तो हर एक ब्रैकेट में सबसे पहले तो यहाँ पर 1 प्लस 3 बाय 1, यहाँ पर 1 प्लस, तो हर एक ब्रैकेट में 1 दिया गया है और उसके बाद जो यहाँ पर रेशनल नंबर दिया गया है तो उसके न्यूमरेटर में 3, देन 5, देन 7 मीन्स 2 का गैप है और डिनोमिनेटर में ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, मतलब गैप 1 का है मगर उनका स्क्वायर किया गया है. बराबर, क्योंकि हमें सेकेंड लास्ट ब्रैकेट लिखना होता है तो उसके लिए हम पहले देख लेंगे कि ये कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. 7 बाय 9 इनटू, अब लास्ट ब्रैकेट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हमें सेकेंड लास्ट चाहिए. तो न्यूमरेटर में जो 5 के बाद 7 हुआ मीन्स 2 का गैप है तो ये 2k प्लस 3 है. अगर हमें सेकेंड लास्ट लिखना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 2k प्लस 3 इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1. ये जो है वो 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, मीन्स एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये k प्लस 1 का स्क्वायर है. तो बिफोर दैट जो नंबर होगा वो होगा k स्क्वायर एंड देन जो हमारा लास्ट ब्रैकेट है वो कंटिन्यू करेगा.
1 प्लस 2k+3 अपॉन k+1 स्क्वायर, ये कंटिन्यू किया। नाउ ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ये जो पार्ट है वो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है, तो वहां से हम रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने एज्यूम किया है उसका। तो उसका वैल्यू दिया गया है हमें k+1 स्क्वायर, एंड जो लास्ट ब्रैकेट है वहां पर हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम k+1 स्क्वायर होगा ब्रैकेट में, so it is k+1 square plus 2k+3। now k+1 square कैंसिल आउट हो चुका है, k+1 स्क्वायर ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2k+1 प्लस 2k+3, that is k square plus 4k plus 4, and k square plus 4k plus 4 is k+2 स्क्वायर, बराबर, जो आपको प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k+1, दैट इज p ऑफ k+1 इज ट्रू। बट ये जो हम p ऑफ k+1 प्रूव करते हैं वो यूजिंग p ऑफ k करते हैं, तो p ऑफ k इज ट्रू, बैड, p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction the statement is true for all n belongs to capital N. Number 14, 1 plus 1 upon 1, 1 plus 1 upon 2, 1 plus 1 upon 3 into मल्टीप्लीकेशन अप टू 1 प्लस 1 अपॉन n। इसका आंसर है n+1 वेयर n बिलोंग्स टू n। ये हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको p ऑफ n कर देते हैं। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 फर्स्ट ब्रैकेट, देन 1 प्लस 1 अपॉन 2, देन इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 3। इसका मतलब जो हर एक ब्रैकेट है उसमें 1 प्लस 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो एक एक प्लस हो रहा है। ये हमें पैटर्न पता चल चुका है कि ये कौन सी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो n इक्वल टू k+1 के लिए हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले आएगा n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 लेने पर लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, दैट इज 2, एंड राइट साइड इज 1 प्लस 1, दिस वन इज ऑल्सो 2। तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब p of 1 is true। now we assume p of k is true, so let p of k is true, that is 1 plus 1 upon 1 into 1 plus 1 upon 2 into 1 plus 1 upon 3 into 1 plus 1 upon k is equal to k+1, और दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, बराबर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी है इसको। अब यहाँ पर होगा n इक्वल टू k+1, तो n इक्वल टू k+1, इसके लिए जो हम प्रूव करेंगे वो होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू n की प्लेस पर हमें k+1 यूज करना है, तो 1 प्लस 1 अपॉन k+1, और राइट साइड में हमें प्रूव करना पड़ेगा k+1 प्लस 1, दैट इज k+2, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो LHS से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन 1, देन इनटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू लास्ट ब्रैकेट इज 1 अपॉन 1 प्लस k+1। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ऐसा बोला था कि 1 के डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एक एक प्लस हो रहा है, बराबर। तो अगर आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो 1 प्लस करना चाहिए, इसका मतलब बिफोर दैट लिखना है तो एक माइनस करना चाहिए। तो हमारे पास सेकेंड
लास्ट टर्म है। अब हम सेकेंड लास्ट लिखना चाहते हैं तो ये 1/1 प्लस, यहाँ पर k प्लस 1 है तो एक माइनस कर देना चाहिए, दैट इज k। और ऐसा करने पर हमें ये मिल चुका है इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड। तो इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट साइड है उसका वैल्यू हमने एज्यूम किया है k प्लस 1, बराबर, वो ट्रू है ऐसा हमने एज्यूम कर लिया था। एंड जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस वन इज बिकॉज ऑफ 1, okay, so it is k plus 1, k plus 1 plus 1 upon k plus 1, k plus 1 plus 1 is k plus 2, and so p of k plus 1 is true. So we can say p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N. Number 15, 1 square plus 3 square plus 5 square up to 2n minus 1 whole square means ये जो है वो n odd numbers के स्क्वायर का एडिशन है और इसका वैल्यू है n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको प्रूव करना है यूजिंग PMI। तो सबसे पहले p ऑफ n 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और लास्ट हमें दिया गया है 2n माइनस 1 स्क्वायर और राइट साइड में है n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3, ये हमें प्रूव करना है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सबसे पहले n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मीन्स दिस वन इज समेशन अप टू n टर्म्स, तो n इक्वल टू 1 मीन्स 1 टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, RHS 1, then 2 into 1 minus 1 that is 2 minus 1, 2 into 1 plus 1 तो ये हो गया 2 plus 1 अपॉन में 3, ये 3 कैंसिल आउट हो चुका है। तो 1 into 1, लेफ्ट साइड का भी वैल्यू 1 था, राइट साइड का भी वैल्यू 1 है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1, तो p of 1 is true. Now let it is true for n equal to k, means p of k is true, तो 1 square 3 square 5 square up to 2k minus 1 square is equal to k 2k minus 1 2k plus 1 अपॉन 3, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो जो हम प्रूव करेंगे वो ब्रैकेट में लिख देते हैं पहले, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जब हम n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज करेंगे तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना होगा k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3 अपॉन 3। ये जो मैं राइट साइड लिख देता हूँ वो और कुछ नहीं है, n की प्लेस पर हम k प्लस 1 लिख देते हैं कि भाई n की प्लेस पर k प्लस 1, यहाँ पर भी n की प्लेस पर k प्लस 1, तो मैं सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूँ उसका, और 2 n की प्लेस पर k प्लस 1 तो सिंप्लीफिकेशन लिख देते हैं। ओके, कोई मैजिकल स्टेप नहीं है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये ऑड नंबर के स्क्वायर दिए गए हैं, और ऑड नंबर्स जो होते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इसमें जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है।
तो हमें सेकेंड लास्ट टर्म चाहिए। सबसे पहले 1 स्क्वायर, इसके बाद 3 स्क्वायर, 2 का गैप है, 5 स्क्वायर, 2 का गैप है। तो हमारे पास ऑलरेडी लास्ट अवेलेबल है 2k प्लस 1 स्क्वायर। उसके बिफोर जो टर्म है उसमें क्या होगा, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 2k प्लस 1 माइनस 2 which is 2k minus 1 square, and then this one is left side of equation number 1, और उसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है k into 2k minus 1 into 2k plus 1 अपॉन 3 प्लस ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो तो कंटिन्यू करेगा 2k प्लस 1 स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है उसके लिए हम सबसे पहले कॉमन निकाल देते हैं दोनों में से 2k प्लस 1। अगर हम दोनों टर्म में से 2k प्लस 1 कॉमन निकाल देते हैं तो फर्स्ट में हमें मिलेगा k इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 3 प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 2k प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट है उसमें हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2k प्लस 1 3 एलसीएम, यहाँ पर ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k, 3 इंटू 2 6k, then plus 3, so is equal to 2k plus 1 2k square plus 5k plus 3 upon 3। अब न्यूमरेटर में जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला है उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए 2 इंटू 3 6, 6 के फैक्टर एडिशन करके 5 होना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन तो अब कर सकते हैं। यहाँ पर इसका फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर k प्लस 1 होगा एंड सेकेंड फैक्टर होगा 2k प्लस 3 अपॉन में 3। आप देख सकते हैं ये है k प्लस 1, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3 बराबर। तो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। यहाँ पर जो हमारे फिक्स सेंटेंस है p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N. Number 16, 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 plus 1 upon 7 into 10 plus summation up to 1 upon 3n minus 2 and second bracket is 3n plus 1 equal to n upon 3n plus 1। तो सबसे पहले p of n 1 upon 1 into 4, 4 into 7, then 1 upon 7 into 10, then this one is up to 3n minus 2 and 3n plus 1। अब जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी 3 का गैप है एंड डिनोमिनेटर में सेकेंड में भी 3 का गैप है। 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7 एंड सेकेंड जो टर्म है वो 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10। तो 3 का गैप है दोनों में, वो हमें n इक्वल टू k प्लस 1 में हेल्प करेगा लिखने के लिए। चलो सबसे पहले n इक्वल टू 1, अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 1 इंटू 4 दैट इज 1 अपॉन 4 एंड RHS 1 अपॉन n की प्लेस पर 1 यूज किया तो 1 अपॉन 3 plus 1 because 3 into 1 is 3 plus 1, so it is 1 upon 4। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू है for n equal to 1। Now we assume let
P of k is true, तो 1 into 4, 1 upon 4 into 7, 1 upon 7 into 10 up to 1 upon 3k minus 2, 3k plus 1 is equal to k upon 3k plus 1। ये हमने n की प्लेस पर k यूज किया। अब जो हमें प्रूव करना है वो है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो हम प्रूव करेंगे वो होगा लेफ्ट साइड में 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7, 1 अपॉन 7 इंटू 10। लास्ट में जो हम n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज करेंगे, n की प्लेस पर k प्लस 1 यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 3k प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में मिल जाएगा 3k प्लस 4 बराबर। ये n की प्लेस पर हम k प्लस 1 यूज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट किया है तो इधर भी ब्रैकेट कर दूँ और फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। चलो अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7, 1 upon 7 into 10, then plus 1 upon जो लास्ट है वो है 3k plus 1, 3k plus 4 is equal to 1 upon 1 into 4, 1 upon 4 into 7, 1 upon 7 into 10, then plus अब हमारे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी है, सेकेंड लास्ट टर्म चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो हमने देख लिया था कि इसमें जो टर्म्स है उसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड लास्ट होगा 3k प्लस 1 उसमें से हम 3 माइनस कर लेंगे, 3 माइनस करेंगे तो ये 3k माइनस 2 हो जाएगा एंड 3k प्लस 4 उसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 है उसका लेफ्ट साइड। और जो इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू है उसका यूज करेंगे तो ये k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 हो गया और हमारा जो ये लास्ट टर्म है वो कंटिन्यू करेगा 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4। एलसीएम लेते हैं अब। तो अगर हम एलसीएम लेंगे, ओके आई हैव डन मिस्टेक, इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू है वो k अपॉन 3k प्लस 1 है बराबर। मैंने ये जो रेड कलर का है वो देख के लिख दिया था, k अपॉन 3k प्लस 1 है। अब यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो k इंटू 3k प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, ये हो चुका है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्म है और उनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट नंबर है वो 3 है, लास्ट नंबर है वो 1 है। तो 3 इंटू 1 3, 3 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 4 आता है तो वो फैक्टर है 3 एंड 1। तो अगर हम न्यूमरेटर में फैक्टराइज करेंगे तो k प्लस 1 एंड 3k प्लस 1 ये दोनों फैक्टर होंगे। ये डिनोमिनेटर को कंटिन्यू करते जाएंगे हम, 3k प्लस 4, यहाँ से ये 3k प्लस 1 कैंसिल हो गया और हमें जो चाहिए था k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4 वो मिल चुका है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू
P of k is true implies P of k plus 1 is true, and therefore by PMI P of n is true for all n belongs to capital N. Number 17, 1 upon 3 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus 1 upon 7 into 9 summation up to 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3 equal to n upon 3 into 2n plus 3 where n belongs to capital N. तो सबसे पहले P of n 1 upon 3 into 5 then plus 1 upon 5 into 7 then plus 1 upon 7 into 9 then plus 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3 is equal to n upon 3 2n plus 3. Okay, n belongs to capital N. N equal to 1, so n equal to 1, so left side summation up to first term, that is 3 into 5 1 upon 15. RHS 1 upon 3 into 2 into 1, that is 2 plus 3, ये हो गया 5, 1 upon 15, ये दोनों equal है. Therefore the statement is true for n equal to 1. Now assume it is true for n equal to k. Let P of k is true, so 1 upon 3 into 5 then plus 1 upon 5 into 7 then plus 1 upon 7 into 9 then plus 1 upon 2n plus 1 into 2n plus 3, not n, that is k, to k plus 1 to k plus 3, तो ये हो गया k by 3 to k plus 3, ये हमने एज्यूम कर दिया. अब होगा n इक्वल टू k प्लस 1. तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो है 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7, 1 अपॉन 7 इंटू 9, देन प्लस जब हम n की प्लेस पर यूज करेंगे k प्लस 1, तो जो हमारा लास्ट टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर और उसका फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा 2k प्लस 3, 2k प्लस 3, एंड यहाँ पर जब हम k प्लस 1 यूज करेंगे तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2k प्लस 5. ये मैंने ब्रैकेट किया है. तो राइट साइड में हमें प्रूव करना पड़ेगा k प्लस 1 3 2k प्लस 5, ये प्रूव करना है हमें. ओके, चलो LHS 1 upon 3 into 5, 1 upon 5 into 7, then plus 1 upon 7 into 9 plus 1 upon 2k plus 3 into 2k plus 5. अब हमें चाहिए सेकेंड लास्ट. तो ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हम देख लेंगे एक बार कि पैटर्न क्या है, और उसका यूज करके हम सेकेंड लास्ट टर्म लिख देंगे. तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस, पहले लास्ट में टर्म लिख देते हैं 2k प्लस 3 2k प्लस 5. अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 3 है, 3 के बाद ये हो गया 5, 5 के बाद हो गया 7, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 2 का गैप है. तो अगर आपको
सेकेंड लास्ट चाहिए तो 2k प्लस 3, इसमें से हम 2 माइनस कर लेंगे और जैसे ही हम 2 माइनस करेंगे ये मिल जाएगा हमारे लिए 2k प्लस 1। और 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 है, तो यहाँ पर भी 2 का गैप है, तो 2k प्लस 5 है, उसमें से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 2k प्लस 3। और ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड। और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है, उसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो उसका वैल्यू है k अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 3, देन प्लस जो हमारा लास्ट टर्म है वो अपनी प्लेस पर कंटिन्यू करेगा, 2k प्लस 3, 2k प्लस 5। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, 2k प्लस 3, 2k प्लस 5 एंड न्यूमरेटर में k इंटू 2k प्लस 5 and then plus 1 into 3. So it is 2k square plus 5k plus 1 into 3 is 3. Denominator is 3 into 2k plus 3 into 2k plus 5। न्यूमरेटर में फैक्टराइज करेंगे हम, जो ये टर्म आया है वो शायद 2-3 बार आ चुका है अब, तो उनका फैक्टराइजेशन होता है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, ये हो गया 3, 2k प्लस 3, 2k प्लस 5, यहाँ पर ये 2k प्लस 3 कैंसल, और ये हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 is true. Now p of k is true implies p of k plus 1 is true, तो यहाँ पर लिख देंगे therefore by principle of mathematical induction Pn is true for every n belongs to capital N। ओके, ये हमने प्रूव कर लिया। अब ये स्टेटमेंट तो मैंने प्रूव कर लिया है, बट सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये जो स्टेटमेंट है अगर हमें पीएमआई से प्रूव नहीं करना है, कोई दूसरी मेथड से अगर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, आई थिंक इतना स्पेस इनफ होगा। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिए ना 3 and 5, देन 5 and 7, 7 and 9, इन जो नंबर्स है उसमें गैप 2 का है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ 5 minus 3 upon 3 into 5, then plus 7 minus 5 upon 5 into 7, then plus ये हो जाएगा 9 minus 7 upon 7 into 9, then plus ये जो दोनों नंबर है इनका डिफरेंस 2n plus 3 माइनस 2n plus 1, जो डिनोमिनेटर में दो नंबर है उनका डिफरेंस लिख रहा हूं मैं, बराबर। मीन्स ये राइट साइड कैसे आया होगा वो देख रहे हैं हम। अब ये जो हर एक न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू 2 है, बट हमें तो एक्चुअल में न्यूमरेटर में 1 दिया गया था, तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं हर एक टर्म को, क्योंकि न्यूमरेटर आपका 5 minus 3, 7 minus 5, 9 minus 7, ये सब का डिफरेंस 2 ही है, तो हर एक को मैंने न्यूमरेटर में 2 एक्स्ट्रा लिखा था, तो यहाँ पर 1/2 कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं। ये 5 minus 3 upon 3 into 5 है, बराबर। तो अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करते जाएंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा 1/3, राइट। 5 के डिनोमिनेटर में 3 into 5, तो 5 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 माइनस
3 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो गया 1/5, ये फर्स्ट हो गया हमारा। ओके, यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। 7 - 5, इसमें भी अगर हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/5, और जब 5 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो गया 1/7। देन प्लस अगर हम 9 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे सेपरेटली तो 1/7 होगा, माइनस 7 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। और ये प्रोसेस चलती जाएगी लास्ट ब्रैकेट तक। जब हम 2n+3 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 1/2n+1, माइनस 2n+1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 2n+3 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं। ये -1/5 +1/5 -1/7 +1/7 मीन्स -1/9 भी कट होता होगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में 1/3 बचा है तो डेफिनेटली लास्ट ब्रैकेट में -1/2n+3 बचेगा और ये टर्म कैंसल होता होगा उसके जो बिफोर ब्रैकेट होगा उसमें। अब जो टर्म्स बचे हैं उसको लिख देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, कितना सिंप्लीफिकेशन मिलता है। तो ये क्या है 1/3 माइनस ये फर्स्ट टर्म हमारे पास बचा है 1/3, और इधर लास्ट में बचा है 2n+3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये होगा 2n+3 - 3, एलसीएम लिया, और ये है 3 × 2n+3, 3n - 3 कैंसिल आउट, ये 2n/2, तो 2n/2 हो गया n/3 × 2n+3 बराबर। दिस वन इज विदाउट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नंबर 18, 1 + 2 + 3 up to n is less than 1/8 into 2n+1 whole square। तो सबसे पहले p of n 1 + 2 + 3 + n is less than 1/8 2n+1 square, n belongs to capital N, n equal to 1। अगर हम n equal to 1 लेंगे तो लेफ्ट साइड 1 समेशन अप टू 1 टर्म, तो ये 1 आएगा। राइट साइड, अब राइट साइड ग्रेटर आना चाहिए तो 1/8, n की प्लेस पर हम 1 यूज करेंगे तो ये होगा 2 × 1 दैट इज 2 + 1 और फिर उसका स्क्वायर 2 + 1 दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9/8। अब जो कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो 9/8 ये रेशियो 1 पॉइंट समथिंग होगा, इसका मतलब RHS ग्रेटर है। और अगर RHS ग्रेटर है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा फॉर n = 1। नाउ वी एज्यूम let p of k is true, that is 1 + 2 + 3 plus up to k is less than 1/8 to k plus 1 square, इक्वेशन नंबर 1। अब जो प्रूव करना है n = k + 1 के लिए, तो n = k + 1 के लिए प्रूव करना पड़ेगा हमें समेशन अप टू k + 1 टर्म लेस देन 1/8। जब हम n की प्लेस पर k + 1 यूज करेंगे, बराबर n की प्लेस पर k + 1 यूज करेंगे तो ये ब्रैकेट हो जाएगा 2k + 3 इनका स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, LHS 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट टर्म है k + 1, 1 + 2 + 3, तो इसका मतलब सेकेंड लास्ट हो जाएगा k, ये हो गया k + 1। दिस वन इज लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, बट इक्वेशन नंबर 1 का जो वैल्यू है वो है लेस देन, तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज लेस देन 1/8 into 2k + 1 होल स्क्वायर प्लस, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 की यूज किया 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर, और ये हमारा k + 1 जो टर्म है वो कंटिन्यू करेगा, बराबर। अब जितना हो सके उतना
इधर ही लिखने का ट्राई करते हैं। इक्वल टू मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म है ना इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी राइट इक्वल साइन। ये जो दो टर्म है इन्हीं का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल साइन किया है। अब जब हम 8 एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8 बिकॉज इट इज 8 इंटू के प्लस 1। ये जो ब्रैकेट है 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपांड कर लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k एंड 8k, ये हो जाएगा टोटल 12k, 1 स्क्वायर एंड प्लस 8, तो ये हो गया 9। सिंप्लीफिकेशन किया है। और ये जो 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 है वो एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर है 2k प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इट इज 2k प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 8। इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k प्लस 1 इज लेस देन, देख सकते हैं आप यहाँ पर लेस देन है, लेस देन 2k plus 3 whole square upon 8, and so we can write p of k plus 1 is true, p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore by principle of mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N.